हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, गणितीय संक्रियाएं। इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ से एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एसएससी जीडी में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है एसएससी जीडी का, उसमें एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं, आपको क्या याद रखना है, देख लेते हैं आपको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, कुछ कोड वर्ड दिए जाते हैं। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन निकाल के आपको ऑप्शन बताना होता है, इनमें से कौन सा आ सकता है। देखो, उसमें क्वेश्चन में कोड दिया गया है, यदि प्लस का स्थान या प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, गुणे का अर्थ क्या है, भाग, और भाग का अर्थ क्या है, प्लस, और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो निम्न का मान ज्ञात करो। तो आपके पास जो समीकरण होगा उसको सॉल्व करना पड़ता है आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं इस समीकरण को। तो कितना दिया था, 400 दिया है। चलिए 400 लिख लेते हैं हम। ठीक है, 400 लिखा। उसके बाद गुणा लिखा है। गुणे को क्या बोला है क्वेश्चन में, गुणे को लिखा है क्या, भाग। तो इस जगह हम लिखा जाएगा, इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, भाग। ठीक है, नेक्स्ट गुणा में 5 लिखा है, भाग के बाद क्या लिखेंगे हम, 5 लिखा है। अब इसमें देखो, यहाँ पर लिख लेते हैं, वहाँ पर बनेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखेंगे। पहले दिया था 400। ठीक है, 400, उसमें गुणा का स्थान किस में चेंज हो रहा है, भाग में चेंज हो रहा है, भाग में चेंज कर दिया। फिर 5 लिखा था। माइनस, माइनस का अर्थ चेंज किस में हो रहा है, देखो माइनस लास्ट वाला साइन था, किस में हो रहा है, गुणा में, गुणा लगा दिया। फिर लिख दिया 6। फिर प्लस का साइन दिया है 22, तो प्लस का चिन्ह किस में चेंज हो रहा है, माइनस में, माइनस लिख कर हम लिख देंगे 22। भाग का चिन्ह किस में चेंज हो रहा है, प्लस में चेंज हो रहा है, तो हम लिख देंगे प्लस, और लिख देंगे लास्ट में 75। ठीक है, आपको करना क्या है, इसी में से कोड रख लेना है, फिर इसको सॉल्व कर देना है। तो अब इसमें सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, तो 5 का 400 में भाग देंगे, कितना आएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, 80 के बाद फिर गुणा वाली प्रोसेस होगी, फिर माइनस, और फिर प्लस, या प्लस माइनस एक साथ कर सकते हैं। अब 80 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना, 8 6 48, तो कितना आएगा, 480। ठीक है, 480 आ गया। अब इसमें माइनस का 22 है, प्लस का 75 है। तो आपको करना क्या है, जो हमारे पास दो वैल्यू दी गई हैं, ठीक है, प्लस प्लस वाली, तो इस प्लस वाले 75 को और 480 को जोड़ लेना है, और 22 को घटा देना है। तो इनको क्या किया हमने, प्लस का 480 प्लस का 75 जोड़ा, तो कितना आया, 555। ठीक है, 555 में हमने किसको माइनस करना है, 22 को, तो इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है, 533। ठीक है, तो 533 हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरा जो प्रश्न रहेगा किस तरीके से है। अब आपको इसको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या सही आ सकता है। देखो आपको इसमें क्या है, सबसे इसमें तो कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी, और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन लेंदी हो सकता है। तो आपको मैं डायरेक्ट ही रख कर बता देता हूँ कि आपका जो ऑप्शन बनेगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला बनेगा। आप इसमें 800 को जो सॉल्व करोगे, 800 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें 800 तो रहेगा ही रहेगा। फिर माइनस के स्थान पर देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस आया ना, तो माइनस के स्थान पर क्या लगाना है, हमें भाग लगा देना है। ठीक है, उसके बाद अंक दिया है 10। ठीक है, 10 हो गया। फिर भाग, भाग का अर्थ क्या लिखा है क्वेश्चन में, इसी दूसरी लाइन में देखो, भाग का अर्थ है गुणा, गुणा कर देते हैं। गुणा लिख कर कितना, 1/2 कर देते हैं। ठीक है, अब गुणा का अर्थ क्या लिखा है क्वेश्चन में, गुणा का अर्थ लिखा है प्लस, देखो यहाँ पर कितना लिखा है, प्लस, प्लस लगा देते हैं। अब प्लस लगाने के बाद प्लस का अर्थ कितना है, देखो प्लस लगा दिया, फिर 40 लिखा था, अब फिर प्लस, अब प्लस का अर्थ क्या है देख लेते हैं, प्लस का अर्थ था माइनस, तो माइनस लगा देते हैं, फिर 40। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, सबसे पहले क्या भाग सॉल्व होगा ना, चलो सबसे पहले भाग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इस 10 वाले जीरो से 800 वाला 10 कट जाएगा, तो बचेगा 80। ठीक है, 80 बचा।
अब 80 का, अब बचा साइन किसका, गुणा का। अब 1/2 गुणा में आया, और यहाँ से प्लस माइनस हम हटा सकते हैं, ठीक है। 80 का 1/2 निकालेंगे, 2 से 1 बार, 2 से 40 बार, तो इसका सॉल्व कर दें तो 40 आ जाता है आंसर। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि इस जो सारे का सॉल्यूशन करते हैं तो कितना आना चाहिए, 40 आंसर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं इसी प्रकार। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, अब इसमें कोड दिया है, यदि प्लस क्या माइनस बन जाता है, गुणा भाग बन जाता है, तो इसका मान क्या होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, ब्रैकेट 175, प्लस के स्थान पर क्या लिखना है, माइनस का 160 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुणा लिखा है, गुणे का अर्थ क्या था, भाग, भाग हो जाएगा 50 लिखेंगे, फिर गुणा था, गुणे के बाद भाग लिख देंगे, फिर 10 लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे। अब देख लेते हैं, 175 में से अगर 60 चला जाता है, माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा, 15। और उसके बाद भाग को सॉल्व करना है, तो भाग की जगह हम गुणा बना देंगे, तो कितना बनेगा हमारा, 1/50 बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला भाग है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/10 इसका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 5 एकम, हम देखो इससे क्या करते हैं, अब 5 से डिवाइड कर देते हैं हम इसको, 5 से काटा 10 बार, 5 10 50 और 5 चित्तिया 15, तो ऊपर 3 का 3 रहेगा और 10 का 10 गुणा कितना हो जाएगा, 100 नीचे हो जाएगा। अब 3 में 100 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.03। तो ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का आंसर दिया है 0.03। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम इसी प्रकार। पांचवा प्रश्न क्या है हमारा, पांचवें प्रश्न में दिया है, इसमें कोड दिया है कि गुणे का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, और जो भाग का अर्थ है वो प्लस है। तो हमें इस इक्वेशन है, जो समीकरण है, इसका मान बताना है। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 20 दिया है, 20 के बाद माइनस का साइन दिया है, तो माइनस का साइन कितना लिखना है, इसको गुणा बनाना है, गुणा 6 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद भाग चिन्ह दिया है, भाग वाला चिन्ह लास्ट में है, भाग वाले चिन्ह को क्या लिखा जाता है, प्लस, प्लस लिख दिया। 6 के बाद कितना लिखना है, 55। अब 55 के बाद प्लस लगा है, प्लस का मान कितना दिया है, प्लस को भाग में लिखना है तो भाग लिख दिया, और भाग के बाद 11 लिख दिया। 11 गुणा कितना है, गुणा का अर्थ है हमारा, पहला ही दिया है माइनस, तो माइनस और 30 लिख देना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले भाग करेंगे तो 11 का भाग करेंगे 55 में, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 5। फिर अब गुणा सॉल्व करना है, तो 20 छक्का कितना होता है, 120, तो यहाँ 120 हो जाएगा, और यहाँ पर -30, ठीक है। तो हम इन दोनों को, आगे वालों को जोड़ देते हैं, तो 125 हो जाएगा। 125 में से हम 30 हटाते हैं, माइनस करते हैं, तो कितना बचेगा हमारा, इनका टोटल कितना बचेगा, 95, 95 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही है, हमारा 95 वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये हमारा चौथा प्रश्न था, पांचवा नहीं था, ठीक है। पांचवा तो अब प्रश्न आएगा। पांचवा प्रश्न तो ये रहा, ठीक है। आपको करना क्या है, इसमें कोड दिया है, गुणा को माइनस लिखा जा रहा है, माइनस को गुणा लिखा जा रहा है, और प्लस को भाग लिखा जा रहा है, और भाग को प्लस लिखा जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन बताना है कि कितना होगा। तो 15 लिखा है पहले, तो माइनस को कितना लिखना है, माइनस को लिखना है गुणे में, तो गुणे लगा दिया, चिन्ह कितना, नंबर कितना है 2, फिर भाग। अब भाग का साइन कितना दिया है, भाग का साइन है प्लस, प्लस लिख लिया, 900 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर प्लस दिया है 900, भाग को प्लस लिख दिया, और फिर 900 लिख दिया, 900 के बाद प्लस है, प्लस का साइन किस में चेंज हो रहा है, भाग में, तो प्लस का चिन्ह हमने भाग में चेंज कर दिया। 90 लिखा है, 90 लिख दिया, फिर लिखा है गुणा, गुणे का साइन किस में चेंज करना है, माइनस में, और लिखना है कितना, 100। तो सबसे पहले तो हमारा भाग सॉल्व होगा ये वाला, तो जब इसमें हमारा भाग सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 9 से भाग देंगे कितनी बार, 9 से एक बार, 9 के 9 दशारम 90, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया 10, और यहाँ पर प्लस था, 15 दूना कितना हुआ, 30, 15 दूना 30, और लास्ट में कितना है, 100। अब देखो ये तो रहा लास्ट में 100, अब 30 और 10 हुआ हमारा कितना, 40, और माइनस हमें कितना, 100 है, तो हमारा लास्ट में जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो कितना आएगा, -का
60। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।